मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है वो आईसीसी बोर्ड का इक्वेशन ऑफ लाइन पे डिस्कशन करने वाले हैं। इक्वेशन और लाइन के अंदर बेसिक चीज़ हमें आइडिया है लीनियर इक्वेशंस क्या होती है ये हमने पढ़ा है। तो लीनियर इक्वेशन से हमारे पास लाइन की फॉर्मेट जो है वो जनरेट होता है। जैसे सिंपल हमने जब वहाँ पढ़ा था तो इक्वेशन पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कि 2x + 3y 2x + 3y = 8। ये है हमारे पास लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसका कैसा फॉर्मेट होता है? इसका फॉर्मेट होता है ax + by + c = 0 और कभी-कभार c को उधर भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशन फॉर्मेट होता है। हम किसी भी पॉइंट से कोई भी लाइन हमारे पास है उसको टू वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करें। जैसे मैंने कहा x = 3 लाइन है, राइट। तो आप ये सिंगल वेरिएबल को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो x + 0y = 3। ये देखिए लीनियर इक्वेशन लाइन बनी भाई। तो एक्चुअल में जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट से y = mx + c, ये हमारा एक लाइन का फॉर्मेट है जो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो देखिए हम लोग जब स्लोप कैलकुलेट करेंगे, जब इंक्लिनेशन कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव इंक्लिनेशन और नेगेटिव इंक्लिनेशन कैसे होगा, जब हम वो कैलकुलेट करेंगे तो हम वहां डिस्कशन करेंगे y = mx + c या क्या फॉर्मेट है। यहां से जो m है उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? m इज द स्लोप और स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1 का फॉर्मेट होता है। तो ये हम लोग वहां डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखें। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास लाइन की इक्वेशन ये होता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी हमारे पास, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, चाहे वो इसी तरह से भी बने, चाहे इसी तरह से भी बने, चाहे किसी भी तरह से। बस हमें इसे ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी y = mx + c या ax + by + c = 0 का फॉर्मेट जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा हमारे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। लाइन का इंक्लिनेशन कैसे है कि कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। देखिए अगर हमारे पास इंक्लिनेशन कंसीडर करें पॉजिटिव x एक्सिस, ध्यान रखिएगा इंक्लिनेशन हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ या नेगेटिव x एक्सिस के साथ। यहां हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये किसमें हो गया? नेगेटिव में, राइट। ये y एक्सिस बेस से रिप्रेजेंट करते हैं x और x के, राइट। तो देखिए क्या, जब हम लोग किसी भी लाइन की अगर स्लोप कंसीडर करेंगे तो हमारे पास दो तरह से कंसीडर होगी, तो पॉजिटिव के साथ में, एक नेगेटिव के साथ में। अब देखिए पॉजिटिव के साथ में कैसे कंसीडर करेंगे और नेगेटिव। जैसे मैंने कहा ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कोई भी लाइन है y = mx + c की लाइन है, राइट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो mx + c का ये फॉर्मेट से ही लाइन है। अब इसका एंगल हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो ये मान लीजिए θ1 कंसीडर करेंगे और ये मान लीजिए θ2 कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास दोनों तरीके से आ रहा है, राइट। तो जब हमारे पास क्या बोल रहे हैं, इंक्लिनेशन θ1 पॉजिटिव होगा, θ2 नेगेटिव होगा, यह हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए θ1 पॉजिटिव x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा और θ2 जो है नेगेटिव x एक्सिस के साथ, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव। अगर इससे कैलकुलेट करेंगे तो मान लीजिए जैसे θ1 हमारे पास 120 मान लीजिए और θ2 जो है हमारे पास 60 मान लीजिए, तो हमारे पास θ2 की वैल्यू -60 होगी और θ1 की वैल्यू +60। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप नेगेटिव साइड से, अगर आप जैसे आप लोग यहाँ है और यहाँ से लोग इस डायरेक्शन से कंसीडर करें, इस डायरेक्शन से कंसीडर करें, नेगेटिव एक्सिस होगी तो नेगेटिव एक्सिस θ2 क्या आएगा? नेगेटिव। देखिए θ2 नेगेटिव है और हम लोग इस डायरेक्शन से हैं, जैसे लाइन और इसी डायरेक्शन से लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो θ1 पॉजिटिव। ये साइन जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद कांसेप्ट ऑफ द स्लोप जो होता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए क्या, जैसे हमारे पास ये कंसीडर कर लिया था, यहाँ पे हमने कंसीडर किया, राइट। तो मैंने कहा ये O हो गया, ये आपका A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, राइट। स्लोप हमारे पास ये होगी, ठीक है। ये थीटा कंसीडर करो। अदरवाइज थीटा की वैल्यू कैसे निकालना? इस थीटा की वैल्यू हम लोग tan थीटा की फॉर्मेट में, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया OB और बेस कितना हो गया हमारे पास OA। तो जो भी स्लोप होता है वो हम tan थीटा की फॉर्मेट में कंसीडर करते हैं। कांसेप्ट ऑफ द स्लोप की बात करेंगे तो हमारे पास हमेशा इंक्लाइंड जो प्लेन होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास इंक्लाइंड है, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर
और ये हमारे पास हो गया बेस। तो tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसी की भी लाइन की जो स्लोप होती है वो स्लोप किसकी इक्वल होती है, याद आप रखिएगा। आप tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, थीटा आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि आप पॉजिटिव एक्सिस से ले रहे हैं या नेगेटिव एक्सिस से ले रहे हैं। बस हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हमारे पास जो थीटा हमने लिया है उसके रेस्पेक्ट की स्लोप क्या रहेगी। हो सकता है 45 डिग्री हो सकता है, मतलब 60 डिग्री भी हो सकता है, राइट। तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है। ग्रेडियंट भी इसी को बोलते हैं, किसी भी लाइन की स्लोप की बात करेंगे तो m tan थीटा होता है, राइट। इस चीज को बहुत ही ध्यान से रखना है, क्लियर। चलिए, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो हो गया वो हो गया हमारे पास स्लोप का कॉन्सेप्ट होगा, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट होगा। किसी भी लीनियर इक्वेशन लीनियर लाइन जो है उसकी इक्वेशंस क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पास होगी उसकी स्लोप क्या होगी, उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहाँ थीटा कंसीडर किया, तो ये भी थीटा क्योंकि ये प्लेन और ये प्लेन आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस देखिए, ये है यहां से है x1 और यहां से कितना x2, तो ये क्या, ये x1 माइनस हो जाएगा तो x2 माइनस x1, ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है। फिर y भी निकालेंगे तो ये पॉइंट y2 है, ये y1 है तो y2 माइनस y1। अब हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपका इजीली स्लोप n इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारे पास आ गया, क्लियर। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये हम लोग इजीली जब भी हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें एक लाइन की इक्वेशन जो किसी दो पॉइंट से पास होती है तो उसकी स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप, इसी स्लोप में दो तीन चीजें और आती है, ध्यान रखिए। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस होगी तो स्लोप m1 m2 होगा, यानी दोनों ही लाइंस की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, m1 डॉट m2 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, यानी दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। अब इसको आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप इस चीज को बहुत ध्यान रखें कि हम जब भी हम लोग कंसीडर करेंगे तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होगी तो उनकी स्लोप को इक्वल कर देंगे, और जब भी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो स्लोप को क्या कर देंगे, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्लियर सबको, किसी को डाउट कंफ्यूजन नहीं, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ ए 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हमारे पास है, जैसे हमने कहा कि 3 पॉइंट्स है, ये है A, ये है B और ये है C। अब ये C पॉइंट कोलिनियरिटी मतलब एक ही लाइन में कैसे होंगे इसकी कंडीशन। अगर आप वो पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो उसमें एक कांसेप्ट आता है कि अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर, इसका मतलब तीनों पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है, 3 पॉइंट से तो ट्रायंगल फॉर्म होता है, 1 2 और 3, इन तीनों पॉइंट्स को आप मैच कर दो, देखो ये क्या है ट्रायंगल। अगर ये एक ही लाइन में, जिसमें का ये A है, ये B है और ये C है, अब देखो यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अगर ये पॉइंट थोड़ा भी ऊपर नीचे यहाँ भी हो गया, देखो ट्रायंगल फॉर्म हो गया, राइट। इसका मतलब 3 जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर कब होते हैं, जब या तो इनसे जो बनने वाला ट्रायंगल है उसका रेडियस 0 के इक्वल हो, दैट इज आवर फर्स्ट कंडीशन। और उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, हाइट एंड साइज चीजें होनी चाहिए। तो ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया जो बड़ा काफी बड़ा फॉर्मूला साइक्लिक फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा कांसेप्ट किस पे लेना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के बेसिस पे डिसाइड करना है कि these 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर या नॉट कोलिनियर, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ AB और फिर इसको चेक करना है स्लोप ऑफ BC के इक्वल है क्या। अगर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं MAB इज इक्वल टू MBC। अगर ये फॉर्मूला आपका फॉलो हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, दोनों पॉइंट्स कोलिनियर। तो ये कुछ कांसेप्ट थे, अभी पूरे कांसेप्ट नहीं है, पूरे कांसेप्ट के लिए
और बना रहे हैं हम लोग। ये तो पार्ट फर्स्ट था, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये इजी, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास।